वाणी की सभा में सब युग में फिर से एक बार यीशु मसीह के सामर्थ नाम से मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर को बहुत आशीषित करे। हालेलुया, बोल हालेलुया। आज हम प्रार्थना में बैठा तो होली स्पिरिट ने कुछ बात मुझे जताया। होली स्पिरिट ने कुछ बात मुझे जताया। एक बात तो ध्यान में रखिए, अगर होली स्पिरिट कुछ बात कहता है, होली स्पिरिट कुछ बात बताता है, तो ये बात जो है बाहर वाले लोगों के लिए नहीं, आपस में हमारा लोगों के लिए याद रखिए। हालेलुया। किसके लिए? बोलो किसके लिए? मेरे लिए। बाहर होली स्पिरिट देखिए, अगर आज होली स्पिरिट ने कुछ बताया, अगर आज सभा में प्रार्थना सभा के लिए कुछ होली स्पिरिट ने बताया, वे सभी हमारे लिए, हमारा लोगों के लिए। हालेलुया। ये बात ध्यान में रखिए, ये मेरे लिए, ये किसके लिए? ये किसके लिए? मेरे लिए। प्रभु आपको आज कभी कभी हम सोचते हैं ना, मैं खड़ा हूँ, कभी कभी हम सोचते हैं क्या है, हम खड़े लेकिन हम गिरे हुए हैं। आप विश्वास करते हैं? मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत करता हूँ करके बोलता है, लेकिन प्रेयर ही नहीं करता है। अपा विश्वासी कहते हैं, लेकिन अचानक एक समस्या आ जाता ना तो पूरा टूट जाते हैं, बैक स्लाइड हो जाते हैं। बराबर है। इसके लिए मैं होली स्पिरिट ने कुछ मुझे एक बात जताया, एक भविष्यद्वक्ता। अगर आप परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है, प्रभु का सेवकाई करने वाले, और प्रभु के सेवक कहते हैं या सेवा करने वाला कहते हैं, मैं मुझे प्रभु यहोवा के लिए भविष्यवाणी करना कहते हैं। अगर आप बोलते रहते हैं लेकिन आपका ट्रैक चेंज हो जाता है। आप बोलते हैं मैं भविष्यद्वक्ता हूँ, लेकिन भविष्यद्वक्ता कार्य आपके अंदर नहीं है, भविष्यद्वक्ता का स्वभाव आपके अंदर नहीं है, भविष्यद्वक्ता का चाल चलन आपके अंदर नहीं है। हालेलुया। कल शायद हमने वचन सुना होगा कि यूहन्ना के अंदर एक प्रकाशित है। यूहन्ना क्या बोलता है कि मेरा सहभागिता जो है यहोवा के साथ है। बरोबर है कि नहीं? यानी तुम मेरे साथ सहभागिता हो जाओ। यूहन्ना क्या बोल रहा है? तुम मेरे साथ सहभागिता हो जाओ, क्योंकि मेरा जो सहभागिता है पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया, बोल हालेलुया। हम क्या कहते हैं कि मेरा सहभागिता पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ हम कहते हैं, लेकिन कह कर कभी कभी हमारा ट्रैक पर चेंज हो जाता है। याद रखिए, है ना। मैं बोलता हूँ मैं भविष्यद्वक्ता हूँ, मैं बोलता हूँ प्रभु की सेवा करने वाला है, मैं बोलता हूँ प्रभु के राज के बढ़ोतरी में प्रयास करता हूँ। आपकी बात सही है, आपका जो कबूल करने का जो बात बरोबर है, परफेक्ट है, सब राइट है, लेकिन धीरे धीरे कहीं न तो कहीं आप जो कबूल करते हैं वो कार्य में नहीं है, स्वभाव चेंज हो जाता है, ट्रैक चेंज हो जाता है। हालेलुया। होली स्पिरिट इस बात को मुझे आज स्पेशली जताया। याद रखिए, आपका ट्रैक चेंज नहीं होना चाहिए, आपका ट्रैक चेंज नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हम संसार के लोग नहीं है, अब भविष्यद्वक्ता है। हम कौन है? एक भविष्यद्वक्ता। लोग मजाक उड़ाएंगे, क्या ये भविष्यद्वक्ता बोलता है, भविष्यवाणी बोलता है, लेकिन देखो प्रभु इनको नहीं जता है क्या? इनका गलती को प्रभु ने इनको नहीं बताया क्या? बरोबर है कि नहीं? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आप इमोशनल में आकर, कभी कभी आप कुछ गुस्सा में आकर जब आप कहते हैं ना, गलत मत किया करो। हालेलुया। भविष्यद्वक्ता को क्या बोलना चाहिए, क्या होना चाहिए मालूम है कि लेवल मालूम होना चाहिए। इन बातों को और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कभी कभी लोग जो ज़्यादा सा नशा कर लेता है ना, उसको मालूम नहीं पड़ता, हिल डुल के आता है, लेकिन कभी कभी लोग बरोबर स्ट्रबल में आ जाता है, लेवल में आ जाता है। बरोबर है कि नहीं? मैं आपको बताना चाहूँगा, परमेश्वर के दास पौलुस ने क्या कहता मालूम है कि आत्मा की मतवाला आपके अंदर, हम भी मतवाला करते हैं लेकिन संसार का नहीं। कौन सा मतवाला है? आत्मा का मतवाला। आप आत्मा में होकर भी आप स्ट्रबल में रहना चाहिए, भविष्यद्वक्ता स्ट्रबल में रहना चाहिए। हालेलुया बोलो ना। फिसलना नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मैं आत्मा में हूँ करके क्या नहीं करना चाहिए? फिसलना चाहिए। याद रखिए, प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। आपका जो बुलावट है, भविष्यद्वक्ता का जो बुलावट है, उसमें स्थिर रहना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? स्थिर रहना चाहिए। इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने सबको बुलाया है, सबके ऊपर एक बुलावट है, लेकिन आपके ऊपर, मुझ पर, आपके ऊपर, मेरे ऊपर एक भविष्यद्वक्ता की एक बुलावट है। भविष्यद्वक्ता का एक बुलावट है। भविष्यद्वक्ता खुद के लिए नहीं जीता है, भविष्यद्वक्ता दूसरे के लिए जीता है। हम दूसरे के लिए जीने वाले लोग हैं। हालेलुया। भविष्यद्वक्ता एक अच्छे, एक महान एक बुलावट है।
एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं कॉलिंग है कि दूसरे की जिंदगी को सुधारने के लिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया है। आपको किया कि नहीं किया है? दूसरे को आशीष देने के लिए, दूसरों को ब्लेसिंग के लिए, दूसरों को क्या बोलते हैं दूसरों को परमेश्वर बिगड़ा हुआ जिंदगी को सुधारवाने के लिए प्रभु हमें उपयोग कर रहा है। हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। भविष्यद्वक्ता को आत्मा जो है कभी भी अकेला छोड़ता नहीं है, और आत्मा भी भविष्यद्वक्ता को अकेला नहीं छोड़ता, और भविष्यद्वक्ता भी आत्मा को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। समझ में आ रहा है? स्पिरिट जो आत्मा है भविष्यद्वक्ता को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि इन दोनों साथ में चल के आदत हो चुका है। जिस तरह यीशु मसीह पिता को नहीं छोड़ता है, पिता यीशु को नहीं छोड़ता है, वैसा ही भविष्यद्वक्ता आत्मा को नहीं छोड़ता है, आत्मा भविष्यद्वक्ता को नहीं छोड़ता है। समझ में आता है? आत्मा जो है भविष्यद्वक्ता को नहीं छोड़ता है, और भविष्यद्वक्ता आत्मा को नहीं छोड़ता। जिस तरह पुत्र और पिता का जो बंधन है, जिस तरह पुत्र और पिता का जो बंधन है, उसी प्रकार आप अर्य के साथ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आप अर्य के साथ, आत्मा के साथ एक गठबंधन होना चाहिए। आत्मा के साथ एक गठबंधन, कुछ भी हो जाए अलग नहीं हो सकता है। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। और जो है क्या बोलते हैं सुय लाभ समझते हैं? सुय मतलब व्यक्ति का फायदा, व्यक्ति का स्वयं लाभ। हम स्वयं लाभ के लिए नहीं जीना है। जहाँ मेरा फायदा है वहाँ मुझे काम करना, नहीं। मैं कहता हूँ भविष्यद्वक्ता याद रखिए भूखा रहेगा, भविष्यद्वक्ता भूखा रहेगा, लेकिन यहोवा के लिए काम करेगा। हम ये वचन सुना होगा कि मैं यहोवा का मुंह बन के रहना है। भविष्यद्वक्ता किसका मुंह बन के रहना है? यहोवा का मुंह बन के रहना। यहोवा का मुंह मतलब क्या मालूम है? वो दूसरे के लालच में कभी जाता नहीं है। हालेलुया। अब आप मेरे पास समझ में आ रहा है? कभी भी स्वयं लाभ को क्या बोलते हैं नहीं जीना है। मेरा फायदा के लिए कभी भी नहीं जीना, मेरा फायदा के लिए खड़ा नहीं होना है। जहाँ यहोवा का फायदा है, जहाँ होली स्पिरिट का फायदा है, जहाँ होली स्पिरिट फायदा मतलब महिमा, जो होली स्पिरिट महिमा होगा, जहाँ परमेश्वर के नाम महिमा होगी, वहाँ भविष्यद्वक्ता खड़ा रहेगा। अगर यहाँ पवित्र आत्मा का आदर नहीं है, यहाँ पवित्र आत्मा का शोभा नहीं है, वहाँ आप खड़ा भी नहीं रहना, वहाँ से खाली कर जाने का। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। इसीलिए प्रभु आपको क्या करते हैं, कभी कभी बोलते हैं ना कि मेरा फायदा के लिए खड़ा रहता है। जब आप मेरा फायदा के लिए खड़ा रहेगा ना, तो हम बहुत बड़ी बुरी हालत हो जाएगा। हालेलुया। अगर आपके पास पैसा नहीं है, बुखार हो, लेकिन झुकना नहीं है, बुखार हो झुकना नहीं, मैं भविष्यवाणी करता हूँ प्रभु आपको बुखार रहने को देगा भी नहीं, आपको रखेगा भी नहीं। पहली बात है, क्योंकि दाऊद कहता मैं जब जवान था, बचपना था, जवान हो गया, अब मैं बुजुर्ग हो चुका है, लेकिन कोई भी भविष्यद्वक्ता एक रोटी के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। ये दाऊद के अनुभव है। जंगल में रहा करने वाला लड़का प्रभु का भविष्यवाणी करता है, जंगल में रहकर ये बात बोलता, तब से उसको चक्कर देखा है ना। बचपना मतलब उसका जंगल में गुजरा, और जवान भी जंगल में गुजरा। जब मिडिल एज आया तब वो राजा बनकर आया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आप खड़ा रहो, परमेश्वर का दृष्टि आपके ऊपर लगना चाहिए। आपको बोलना पास्टर मनुष्य ने मुझे छोड़ दिया है, मैं अकेला पड़ गया, वो जगह में आ जाओ निर्भर। उसका एग्जैक्ट वर्ड निर्भर, यहोवा के ऊपर निर्भर रहना, यहोवा पर क्या करना, निर्भर। क्योंकि बाबा इनको कोई मनुष्य सहायता नहीं करेगा। आखिरी वक्त है, करना तो करना यहोवा के अलावा कोई नहीं करना, कोई कर नहीं सकता, कोई करेगा भी नहीं। वैसा सिचुएशन में खड़े रहो। आप चाहते हैं यहोवा का जलवा, आप यहोवा के जलवा को देखना चाहते हैं, यहोवा के हाथों से आप कुछ पाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु आप आशीषित करे। मनुष्य के हाथों से अगर आज भी पाते हैं, तो अभी भी आप समझो कि प्रभु का ग्रेस अब तक आपको मिला नहीं है, प्रभु का अनुग्रह अब तक अभी तक आपको मिला नहीं है। मैं बताना चाहूँगा, भले
भले थोड़ा सा स्ट्रगल कष्ट झेलना पड़ेगा, लेकिन झेलो। हाँ, प्रभु के हाथों से पाने के लिए प्रयत्न करो। किसका हाथों से पाना है? बोलो, किसका हाथों से पाना है? यहोवा आपके लिए रास्ता खोलेगा यीशु के नाम से। मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ, अगर आप यहोवा के लिए खड़ा रहेगा ना, यहोवा आपके लिए रास्ता खोलेगा, यहोवा आपके लिए मुंह बनकर आएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं यहोवा आपको आपके पास आएगा यीशु के नाम से, आपके पास दौड़ कर आएगा, या तो यहोवा की आत्मा आपके अंदर उतर कर मुंह खोलकर बात करेगा यीशु के नाम से। जब तक आप उस जगह से हिलना नहीं यीशु के नाम से, तब तक आपको उस जगह से क्या नहीं करना चाहिए? हिलना नहीं चाहिए यहोवा बोलने तक, क्योंकि आप भविष्य देखता है। अगर आपके पास संदेश नहीं है तो किसी के पास संदेश नहीं है। यहोवा का संदेश अगर आपके पास नहीं है तो समझ किसी के पास नहीं, तो लेना किसको? मतलब कोई तो यहोवा से संदेश लेना है तो प्रभु ने आपको नियुक्त किया है, आप उस जगह से भागना नहीं है। आज जो स्थान में यहोवा ने रखा है, मैं कह जो स्थान में आप खड़े हैं वो आपको यहोवा ने खड़ा किया है, आपको यहोवा ने खड़ा किया। हालेलुया। चाहे परिवारों में, कुटुंब में, नौकरी पे या कलीसिया में, जहाँ खड़े हैं, मैं कहता हूँ आपको यहोवा ने खड़ा किया है, आपको यहोवा ने खड़ा किया है। अगर यहोवा के पास, अगर आपको वहां से अगर आवाज नहीं मिला है तो वो लोग पूरा अंधेरे में रहेंगे। याद रखिए, वो लोग, जितने लोग हैं वो सब अंधेरे में रहेगा, आपके परिवार अंधेरे में रहेगा। याद रखिए, ये आपका जिम्मेदारी है कि उस लोगों के लिए वचन को लेना है। हेलो, समझ में आता है? यहोवा का वचन महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, दिन में एक बार नहीं आता है। यहोवा का वचन लगातार आते रहता है। यहोवा का संदेश भविष्यवक्ता, मैंने कहा एक एक सेकंड भी आप क्या कर सकते हैं? भविष्यवाणी कर सकते हैं। यहोवा के पास संदेश जो है ना, वो महीने में एक बार नहीं, हफ्ता में एक बार नहीं, दिन में एक बार नहीं, वो 24 घंटा उसके साथ कनेक्ट है। वो अरे बोलो ना, फैन चलता है क्योंकि कनेक्शन चालू है, वायर कनेक्शन चालू है, इसके लिए फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, सब चल रहा है। लाइट, कार कैसा मालूम है? वो करंट के साथ सब वायर कनेक्टेड है, इसके लिए सब चल रहा है, बराबर। वैसा आगे मैं बताना चाहूँगा, जब तक आप यहोवा के साथ कनेक्ट में रहोगे, जब तक आप प्रभु के साथ, आत्मा के साथ कनेक्ट रहोगे, मैं कहता हूँ एक एक निमिट भी भविष्यवाणी कर सकते हैं यीशु का नाम। करना कि नहीं करना है? करना कि नहीं करना है? ये होली स्पिरिट ने आज मुझे बताया, अगर आपके पास संदेश नहीं है वो लोग पूरा अंधेरे में रहेगा, वो लोग पूरा अंधेरे में रहेगा। हालेलुया। अगर आप ज्योति में रहेगा तो लोग भी ज्योति में रहेगा। बोल हालेलुया, बोलो ना। रेवलेशन ही ज्योति है, रेवलेशन ही प्रकटीकरण ही ज्योति है। बोल हालेलुया। परमेश्वर आपको रखा ज्योति बनाकर। अगर आपके पास यहोवा का वचन नहीं है, वहां पर किसी के पास भी नहीं है। हेलो, समझ में आया? आज होली स्पिरिट का आवाज किस मैंने सुना है। अगर तेरे पास नहीं है संदेश, वो कलीसिया में किसी के पास भी नहीं है। आप समझ में आया? इसका मतलब है प्रभु ने आपको जहां रखा है ना, मुख्य द्वार पर रखा है, मुख्य स्थान पर रखा है। हालेलुया। नाराज होकर, गुस्सा होकर भागना नहीं, आप मुख्य स्थान में खड़े हैं, रिस्पांसिबिलिटी जगह पर खड़े हैं। बोल हालेलुया। कलीसिया में, घर में, परिवार में आप मुख्य द्वार पर, मुख्य जगह पर खड़े हैं। हालेलुया। भागना नहीं है, भागना नहीं है। अगर आपको हृदय में लगता है तो ये दुख है तो सह लो यीशु के नाम से। हेलो, समझ में आ रहा है? सहन शक्ति, बहुत सारी बातों को त्यागना है, बहुत सारी बातों को सहना है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। भविष्यवक्ता खुद को पूरा गवा देता है, खुद को पूरा लुटा देता है, क्योंकि यहोवा का वाणी जब तक ना है वो जगह से हिलता नहीं है। खुद के लिए पूरा लुटा लेता है, उसको भविष्यवक्ता कहते हैं। अगर आप तैयार ऐसा काम करने के लिए, मैं कहता हूँ प्रभु एक एक मिनट आपके साथ बात करेगा। खुद को लूटने वाले को यहोवा चाहिए। नहीं बाबा, मेरे को बहुत तकलीफ हो गया, अभी मेरे को सोना पड़ेगा, नहीं मैं सो जाता हूँ। नहीं भैया, मेरे को बहुत टायर्ड हो गया, मेरे को जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा लोगों को प्रभु कोई काम नहीं करता, याद रखिए। हालेलुया बोलो ना, बोला हालेलुया। आप, मैं कितना भी कष्ट में हूँ, यहोवा के लिए मुझे खड़ा रहना है। मैं कितना भी परेशानी हूँ, यहोवा के लिए मुझे क्या करना है? खड़ा रहना। उसको भविष्यवक्ता कहता है। बोल हालेलुया। अगर आपके पास आवाज नहीं है, आपके पास संदेश नहीं है, वो मेरे किसी के पास भी नहीं है। फिर आप कौन है? फिर वहां पर मुख्य स्थान है। आप यहोवा का मुंह बनकर खड़े हैं।
आप यहोवा का रोशनी बनकर खड़े हैं, आप यहोवा का प्रतिनिधि, यहोवा का शब्द बनकर खड़े हैं। हालेलुया। एक उदाहरण बताकर मैं आपको बताना चाहता कि आपको समझ में आ सके। देखिए, जब यहोवा के पास ये संदेश नहीं था, लोगों के पास संदेश नहीं था, क्योंकि यहोवा की ओर से कि तुम्हें एक पुत्र दिया जाएगा और उसका नाम यीशु रखना, वो सारे मानव जाति के पापों को धोकर शुद्धिकरण, ये संदेश था। और ये आ गया, पैदा हो गया। आगे क्या है ये संदेश नहीं था। आगे क्या है वो, अभी पुत्र कौन है, पुत्र बड़ा हो गया क्या, अभी पुत्र कभी काम करेगा, कभी उद्धार करेगा, कभी पापों का क्षमा करेगा, ये अंधा था, लोगों की नजर में नहीं था। अचानक एक जवान उठा, अचानक एक जवान उठा, सबके पाप को भविष्यवाणी, सांप के बच्चों, ये काला सांप के बच्चे, ये सफेद सांप के बच्चे, ये बोलने के लिए डर ही होना चाहिए। हेलो, समझ में आया? कल आपने चोरी किया है, ये बोलने के लिए हिम्मत होना चाहिए। हालेलुया। ये अचानक एक जवान 29-30 उम्र में खड़ा होकर, ये सबके बच्चों, तूने एक किया, तूने एक, सबका नाम लेकर चताया, तूने एक किया, सब डर गया। अरे हमने जो बंद कमरा में जो किया ये बोलता है, हमने जो चोरी किया, लूटा घात किया, नुकसान किया, ये सब डर गया। बोलता क्या करे, बोलता पाप क्षमा पाने के लिए यीशु नाम से बपतिस्मा दे रहा हूँ, आ जाओ आके ले लो, ले लो बोल के प्रचार करके जंगल में गया और जंगल में प्रचार करते रह रहा है। और बाइबल कहता है बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास लोग ढूंढ कर गया है। हालेलुया, बोल हालेलुया। आगे संदेश नहीं था ना, लोग अंधेरे में पाप में जीकर मर जाते थे। हेलो, समझ में आता है? प्रभु ने आपको जो स्थान में रखा है ना, समझो मैं एक ज्योति बनकर खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। हालेलुया बोलो ना। आप जो स्थान में खड़े हैं वो स्थान रोशनी है। आप जो स्थान में खड़े हैं उस एरिया के लोगों को क्या बोलते हैं, उजाला के लिए या ज्योति के लिए या उस एरिया का लोगों को बचाने के लिए प्रभु ने आपको नियुक्त किया है। बना आप नहीं है तो जगह नाश हो जाए, याद रखिए। हालेलुया, बोल हालेलुया। बाइबल कहता है, क्या कहता है पता है आपको? क्या कहता है मालूम है? एक शहर में नाश करने के लिए परमेश्वर एक भी धार्मिक रहेगा ना, नाश नहीं करता है। कारण क्या मालूम है? आपके कारण। किसके कारण? हाँ, यू आर प्रॉफिट, यू आर प्रॉपर्टी के, यू आर परमेश्वर का भविष्य देखता है जो भी। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। आप कौन है? एक भविष्य देखता है। आपके कारण आपका क्षेत्र बचा हुआ है, आपके खातिर, आपके कारण आपका घर बचा हुआ है। हालेलुया बोलो ना। आपके कारण आपके चाली बचा हुआ है, आपके कारण आपका बिल्डिंग बचा हुआ है। ये सत्य है, विश्वास करते हैं? आपके कारण आपके चाली में पानी आता है। बोल हालेलुया बोलो ना। आपके लिए सूरज उगता है, उगता मेरे लिए, झुकता दूसरा है। बोल हालेलुया बोलो ना। उदय होता है मेरे लिए, उसके लिए देख पानी डालता दूसरा है, क्योंकि मालूम है मेरे को उसको नहीं, उसको बनाने वाले यहोवा को हम नमस्कार करते हैं। हेलो, समझ में आता है? क्योंकि हमारा आपका पट्टी खुल चुका है, उनका खुला नहीं, इसलिए उसको पानी डालता। बोल हालेलुया बोलो ना। समझ में आ रहा है? प्रभु आपको आशीषित किया। आप एक भविष्य देखता है। आप कौन हो? कितना समझ में आ रहा? होली स्पिरिट बात करता है। होली स्पिरिट क्या करता है? बोल हालेलुया। संदेश पूरा भविष्यवाणी का संदेश है। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे, है ना। प्रभु आपको आशीष करे। भविष्य देखता है। आप एक मुख्य द्वार पर खड़े हैं, आप एक मुख्य स्थान पर खड़े हैं। हालेलुया। आप एक मुख्य स्थान पर क्या है? खड़े हैं। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे, यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। भविष्य देखता हमेशा यहोवा की ओर से संदेश को लेता। भविष्य देखता हमेशा
यहोवा की ओर से क्या करता है? संदेश लाता। लोगों के लिए भी है, क्षेत्र के लिए भी है, राज्य के लिए भी है। लगातार संदेश आता है, लगातार संदेश आता है। मुझे होली स्पिरिट ने आज जताया, स्वर्ग को तो यहाँ खड़े हैं, स्वर्ग को तो यहाँ खड़े हैं, स्वर्ग को तो यहाँ खड़े हैं। ये इधर से फूक मारेगा, यहाँ से तूफान निकलेगा। ये आज का संदेश है। मैं थोड़ा चर्च में लेट आया था बाहर जाकर, और मैं जब आकर बेटा बुक नोट लिया है, नोट लेकर पेन लेके ऐसा लिखने के लिए बैठा था, तो तुरंत होली स्पिरिट ने कहा, यहाँ पर एक स्वर्गदूत खड़ा है, यहाँ पर एक स्वर्गदूत खड़ा है, ये इधर से फूक मारता है, वो आंधी तूफान बन के जाता है। अल्लाह बोलो ना। मैं कहता हूँ हर इशारा को हम समझ सकते हैं। ये कैसे समझेगा मालूम है? वो उसके उपस्थिति में ये भविष्यता को आप जो लिखते हैं ना, इसको फेंकना नहीं है, आपको मेडिटेशन करना है। ये संदेश है, इसको एक बार सुन के जाना नहीं, इसको बार बार सुनिए। मैं कहता हूँ यहोवा की आवाज़ आपके कान में पड़ेगा यीशु के नाम से। यहोवा का शब्द आपके हृदय में सुनाई देगा यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं कहता हूँ यहोवा का आप बैठे बैठे आपका यहोवा का टच को फील कर सकते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। विश्वास करते हैं? प्रभु आपको आशीषित करे। हे मैं क्या बोलते हैं, बहुत सारा बात है, लेकिन मैं संदेश को थोड़ा सा वचनों को लेकर अंदर जाते हैं। प्रभु आशीष कर। आप एक भविष्यद्वक्ता है। आप कौन हो? भविष्यद्वक्ता। मैंने जो टॉपिक दिया है हिंदी में मैंने लिखा है, वो जो रास्ते को समान बनाता है। वो जो रास्ते को क्या बनाता है? समान मतलब लेवल करता है। रास्ते को क्या करता है? वो जो रास्ते को क्या करता है? भविष्यद्वक्ता रास्ते को क्या करता है? लेवल करता है। कोई बोलता ना मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसको काट कर बराबर लेवल में लेकर आता। हालेलुया बोलो ना। भविष्यद्वक्ता बोल हालेलुया। जो नीचे झुका हुआ उसको उठाता है। उसको क्या करता है? उठाता है। इसका मतलब वो जो रास्ते को समान बनाता है। रास्ते को क्या करता है? समान बनाता है। हालेलुया। मेरी बात आपको समझ में आया? टॉपिक समझ में आया? प्रभु आपको ब्लेस करे। देखिए एक यीशु के पास एक औरत को बहुत लोग ने पत्थर को हाथ में लेकर दुरा के लेकर आए थे। एक स्त्री को पत्थराव करने के लिए पीछे बढ़ रहे थे। वो स्त्री दौड़ कर आ रही थी। अचानक यीशु उसको मिला। अगर यीशु नहीं मिला होता खत्म। अगर यीशु उसको नहीं मिला होता तो क्या होता था? खत्म होती थी, बराबर। लेकिन उसको भाई गॉड ग्रेस कौन मिला है? यीशु मिला। और सीधा यीशु के पास जाकर बैठ गई, घुटने डालकर खड़ी हो गई। और पीछे से जो भीड़ आया देखा तो वो कहाँ घुटने डाल गई? कोई पत्थर फेंक नहीं सकता, कोई पत्थर उसके ऊपर पत्थराव नहीं कर सकता। हाथ में पकड़ा वो पत्थर हाथ में लिए हुए खड़ी है। सब खड़ा हो गया। और उसमें से एक आदमी ने बोलता है, मूसा ने हमको व्यवस्था में सिखाता, मूसा ने हमको व्यवस्था में आज्ञा दिया, अगर किसी ने पाप करते हुए पकड़ा जाता है, व्यवस्था करते हुए पकड़ा जाता है, उसको क्या करो? पत्थराव करके खत्म करो। मूसा ने हमको सिखाया। हमारे हाथ में पत्थर है, अब हम उसको मारने जाते हैं। ये इसने कुछ नहीं बोला, पीछे उंगली निकाल कर लेकिन शुरुआत। ये सब आपको पता है, ये सब आपको पता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें बहुत बड़ा एक भविष्यद्वक्ता यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कौन है? यहाँ पर बहुत बड़ा कौन है? भविष्यद्वक्ता। भविष्यद्वक्ता का नाम है यीशु। उस भविष्यद्वक्ता का नाम क्या है? बोल हालेलुया। सजा अगर पत्थर बोले तो सब एक सरिया होना चाहिए। पत्थर बोले एक सरिया होना चाहिए। आइए ना, इसलिए इस मंदिर पथराव करना है ना, कोई बात नहीं। इसने पाप किया, तुमने पकड़ा, तुमने जो पाप किया वो मैंने पकड़ा, वो मेरे अंडर पे है, मैं लिखता हूँ। हेलो। अब भविष्यद्वक्ता है,
आप कौन हो? आप कौन है? बोलो कौन है? कभी भी सामने जो दिखता है, सामने जो व्यक्ति जो आपको गलत दिखाई देता है, उसके ऊपर पिल पाना नहीं, तूने गलती किया, तूने ये किया, तूने वो किया, नहीं। आप भविष्यता के द्वारा, विचार द्वारा आपके अंदर होना चाहिए। अल्लाह बोलो ना। देखिए यहाँ पर एक बड़ा भीड़ है। यीशु ने उसको क्या बोला मालूम है? यीशु ने उसको क्या बोला कि लिखते लिखते एक ही शब्द बोला है कि तुम लोगों में से कौन पाप ने किया है वो पहले इसको पथराव करो। यीशु ने पथराव करने के लिए माना ही नहीं किया। यीशु ने पथराव करने के लिए माना। इसको बोलते भविष्यवाणी, इसको बोलते रेवलेशन। इसको क्या बोलते हैं? रेवलेशन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु आपको ब्लेस करे। कभी भी जो आपके नजरों में जो दिखाई देता है, जो गलती कर दिया, गलत दिखाई देता, आप इसको बड़ा इशू कभी मत बनाओ। हालेलुया बोलो ना। मैं आपको बताना चाहते हैं, हमने भी किया है। हालेलुया बोलो, हमने भी किया है। हमारा किसने पकड़ा नहीं है और वो पकड़ में आ गया है। आज जो उसको पथराव करते हैं वो पकड़ में आ गया है, और जिसके हाथ में पत्थर है उसको पकड़ा नहीं है, वो भी दोषी है। हालेलुया बोलो ना। मैं आज आपको भविष्यवाणी करता हूँ, बस अभी क्या करे, मैं बोलता हूँ यीशु मसीह का लहू आखिरी व्यक्ति को बचाने तक प्रभु का लहू जीवित है। हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर न्याय करने के लिए हमें भविष्यता नहीं ठहरा। याद रखिए, प्रभु हमें न्याय बनाने के लिए या न्याय करने के लिए प्रभु ने आपके भविष्यता नहीं ठहरा है, बल्कि लोगों को उद्धार करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए प्रभु ने आपके भविष्यता नहीं ठहरा है। किसके लिए भविष्यता ठहरा है? लोगों को बचाने के लिए। हाँ, परमेश्वर ने निनिवे को भेजा है योना को लिए। योना को भेजा था तो जा निनिवे, क्या नाश करने के लिए? किसके लिए? परमेश्वर ने यूसुफ को पहले भेजा था मिस्र देश में, क्या बचाने के लिए? नाश करने के लिए? बचाने के लिए, पूरा कुटुंब को बचाने के लिए परमेश्वर ने पहले ही यूसुफ को भेजा है। रेवलेशन है, बोल हालेलुया। यूसुफ के अंदर सपना है, यूसुफ के अंदर दर्शन है, लेकिन वो दर्शन अगर पूरा होना है तो इसको मिस्र देश में जाना पड़ेगा। मिस्र देश के लिए उसको कैद होना पड़ेगा। मिस्र देश में जाना तो उसको, उसका बेटा का, उसका भाई का मन में नफरत होना पड़ेगा। हालेलुया बोलो ना। पिता के अंडर में से उस यूसुफ को बाहर लेकर आना है, ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं। यूसुफ को पिता के हाथों से छीन कर बाहर लेकर मिस्र देश में जाना है। ये कैसा संभव है? ये कैसा संभव है? होली स्पिरिट ने आज मुझे जताया। हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर ने यूसुफ को एक बड़ा भविष्यद्वक्ता ठहरा है, बड़ा भविष्यद्वक्ता ठहरा है। उसके अंदर दर्शन था, उसके अंदर सपना था। क्या सपना था? सूरज और चंद्रमा और 11 तारागण मुझे झुककर नमस्कार करते हुए, ये सपना उसके अंदर, ये दर्शन उसके अंदर पाने के बाद उसने इतना झेला ना, मैं बताऊं, सग्गा भाई ने तकलीफ दिया। मैं आप भविष्यवाणी करता हूं, जब भी आप दर्शन देखते हैं, जब भी सपना देखते हैं, जब भी भविष्यवाणी करते हैं, अगर आप भविष्यवाणी करते समय लोग आपके विरोध करते हैं, नफरत करते हैं, भला बुरा कहते हैं, मैं कहता हूं आप उसको सारे बातों को सह लो यीशु के नाम से। आगे उसी भी बड़ा धमाका के लिए प्रभु आपको उपयोग करना चाहता है। यूसुफ के अंदर सपना था, यूसुफ के अंदर दर्शन था, लेकिन इस सपना दर्शन सगा भाई समझ नहीं पाया, लोग समझ नहीं पाया। हालेलुया। इवन उसको भी समझ नहीं पाया। लेकिन वो जिस ट्रक में उसके भाई ने उसको लेकर गया, उन सारे बातों को सहमत बन के रहा। गड्ढे में डाला तो भी चुप रहा। मिस्र के देश वाले जो व्यापारिक हाथ में 20 चांदी के सहाय में भेज दिया तो भी उसने चुप रहा। और वहां पर एक क्या बोलते हैं, पोतीफर घर में काम करने लगा, उसके ऊपर ब्लेम डाला तो भी चुप रहा। वहां पर जेल में तो भी चुप रहा। वो अपना सफाई किधर नहीं दिया। एक बात याद रखिए, अगर मिस्र देश में बड़ा अधिपति बनना, राजा बनना है, उतना नीचे भी जाना पड़ेगा भविष्यद्वक्ता को। हालेलुया। क्या आप जेल में गया इसका मतलब दोषी है क्या? अरे भविष्यद्वक्ता है, प्रभु इनको कोई क्या कैसा नहीं जताता है, ये इसका मतलब जो लोग आपको नाम रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया बोलो ना। पौलुस जेल में था, भविष्यद्वक्ता है। पौलुस किधर है?
जेल में, हालेलुया बोलो ना। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु आपको आशीषित करे, सिचुएशन आपको कहीं पर भी रखे, मैं कहता हूं आप भविष्यद्वक्ता है, बोल हालेलुया बोलो ना। ये लोग ने क्या बोलते हैं, लोग आपको लेकर नहीं गया है, यहोवा खुद आपको लेकर गया है। यहोवा खुद आपको अपने काम, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। यूसुफ को मैं विश्वास करता हूं यहोवा ने लेकर गया है। यूसुफ को यहोवा ने यूसुफ को कौन लेकर गया? यहोवा ने लेकर गया। मिस्र में लेके जाना है, लेकिन मिस्र के लिए डायरेक्ट रास्ता नहीं है। मिस्र में लेके जाना है, लेकिन मिस्र में राज्य के सामने खड़ा करना है, तो ये डायरेक्ट नहीं जा सकता है, कुछ ना तो कुछ काम करना पड़ेगा। बोल हालेलुया बोलो ना। मैं आज आपको भविष्यवाणी करता हूँ, प्रभु ने जो दर्शन दिया है, प्रभु ने जो सपना दिया है, प्रभु ने जो भविष्यवाणी करने का अभिषेक दिया है, बोलने के लिए कहता है बिंदा जाके बोलो, भले आपको कुछ भी सजा दे, कहीं पर भी जाके परेशानी करना पड़े, पढ़ो तो पढ़ने दो यीशु के नाम से। मैं कहता हूँ वहाँ परमेश्वर काम करना चाहता है। विश्वास करते हैं आप लोग? पास्टर मैं तो उपवास करता हूँ, मैं प्रेयर करता हूँ, फिर ये तकलीफ क्यों? मैं आपको बताना चाहूँगा, वहाँ परमेश्वर लेकर गया है, वो आपको परेशानी नहीं, दूसरों को बचाने के लिए लेकर गया है। हेलो, समझ में आ रहा है? किसके लिए? दूसरों के लिए। अभी यीशु मसीह के पास एक स्त्री दौड़कर आई थी कि नहीं आई थी, और सरेंडर हो गई, और ये सुने कि शब्द लिखा, तुम लोगों में से किसने पाप नहीं किया है, वो पहला पत्थर मारा। कैसा? पहला उसको दर्जा मिला, वो पहला पत्थर मारेगा। करीबन वहां पर 200-300 लोग खड़े थे। कितना? पूरा गांव इकट्ठा हो गया था, एक भी नहीं। हालेलुया बोलो ना। ये भविष्यवाणी की नजर है। ये कौन सा नजर है? हाँ, इसने गलती किया, मारो। ये पकड़ा गया है, बाकी 200 लोग पीछे खड़े, पत्थर जिसका हाथ में पत्थर है वो पकड़ा नहीं गया है। हालेलुया। अभी भविष्य दिखता है, आपको दिमाग खुल रहा है यीशु के नाम से, अब खुल रहा है। आप किसी को जज कर सकते हैं, हम किसी को न्याय कर सकते हैं? नहीं। बोल हालेलुया। उसको उद्धार करना है। हमारा क्यों रे? तो हालेलुया। बोल हालेलुया। उसको मना, अच्छा नहीं करना। हालेलुया। बोल हालेलुया। ले उठा, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आप एक भविष्यद्वक्ता है। आप कौन है? बोलो कौन है? बोलो कौन है? बोलो कौन है? बोलो कौन है? एक भविष्यद्वक्ता। हालेलुया। हाँ, भविष्यद्वक्ता किसी को न्याय नहीं करता, भविष्यद्वक्ता लोगों को बचाता है। भविष्यद्वक्ता लोगों को क्या करता है? भविष्यद्वक्ता लोगों को क्या करता है? अल्लाह समझ में आता है? समझ में आता है? दीवा में कुछ हम जो फर्स्ट फ्लोर में था, कुछ तो ऐसा संभावना हो गया था कि वो मार्च बिल्डिंग, सूर्य बदर के बिल्डिंग के बाजू में एक वो मार्च क्रीम कलर का बिल्डिंग था। वहाँ पर एक आदमी ने ऐसा उसको बोला कि ये बच्चा किडनैप किया है। ये बच्चा क्या हो गया? किडनैप किया करके उसको पकड़कर बहुत मारा, बहुत चाली मुंबई कॉलोनी पूरा जाम हो गया था। और मैं ऊपर से देख रहा था तो बहुत भीड़ हो गया, और एक आदमी को सब लोग ने पकड़ के मारा था। हालेलुया। शायद उसका क्लिप आप रहेगा तो देख लो, उसमें मैं रहूँगा बीच में। मैं बीच में होकर सबको क्या करते हैं? छुड़ाते हुए। बहुत लोग, क्योंकि उस एरिया को मैं पहचानता हूँ, वो मेरा एरिया है, और सब जो मारे सबको मैं पहचानता हूँ। ये जब मैं बीच में आया तो कुछ लोग थोड़ा सा नरम पड़ गया, पादर बीच में आके थोड़ा सा साइड हो जाए, तो मैं कुछ लोग मुझे जो नहीं समझ में आता तो मुझ पर मारने के लिए हाथ उठा रहे थे। लेकिन बाकी जो लोग है ना, है ये कौन है बदल में, चुप रहे, तो लोग ने मुझे वहाँ पर एक किया, तो एक लोगों को, एक लड़कों को बहुत ने पकड़ के मारा। फिर मैंने बीच में आकर सबको छोड़ाकर वो आदमी को साइड में लेके जाकर वो ओमाच बिल्डिंग का जो अंदर गेट है उसको अंदर लगा के अंदर से कड़ी मार दिया। अंदर से क्या कर दिया? कड़ी मारकर उस बिल्डिंग का जो बिल्डर है उसको मैंने फ़ोन किया है, ऐसा ऐसा आपकी बिल्डिंग में है कि ऐसा ऐसा है, तो क्या नाम है उसका? ऐसा ऐसा नाम बोला। अरे वो तो मेरा आदमी है, वो तो मेरा। ठीक है फादर, कहीं मत जाना, उसको उधर ही पकड़ कर उधर ही रखो, मैं आता हूँ। 15 मिनट में वो बिल्डर आया,
आकर ठंडा लिया, जो भी हाथ उठाए सबको मारकर भगा दिया। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे हैं, जब भविष्य दिखता है तो डरना नहीं है, कुछ वस्तु को सामना करना पड़ता है, लोगों को बचाना पड़ता है। बोल हालेलुया बोलो ना। कभी कभी खुद के ऊपर भी हो जाता है, लेकिन उसको सहना बहुत आइए ना, मैंने बहुत सेफ रहना, बच के रहना, यहोवा बचाएगा हमें। एक ही बचाने वाले कौन है? अगर आप खुद को बचाने के लिए बहुत प्रयत्न करोगे ना, बहुत बड़ा झटका लगेगा। आपको पूरा बचाने वाला कौन है? यहोवा के अलावा हमें कोई बचा नहीं सकता। हालेलुया बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। और एक वर्ड हम पढ़ते हैं यिर्मयाह, अब ये यूहन्ना 8 अध्याय 10-11 वचन, आपको बार में बाद में जाके पढ़ लो, घर में जाके। यूहन्ना 8 अध्याय 10-11 वचन घर में जाके पढ़ना होता। अभी पढ़ो यिर्मयाह 9:23-24। ये यहोवा मैं जान गया हूँ, ये यहोवा मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग मनुष्य के मार्ग उसके वश में नहीं है। उसका वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, मन नहीं, तो मुझे लगता तो 10वां अध्याय पढ़ता है। हाँ 9वां अध्याय, यहोवा यो कहता है, 9वां अध्याय 23 और 24। हाँ यहोवा 9वां अध्याय, यिर्मयाह भविष्यवक्ता पुस्तक 9वां अध्याय 23-24। हाँ पढ़ो। यहोवा यो कहता है, यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर क्या ना करे। लिखो हालेलुया बोलो ना। आप एक भविष्य देखता है, कोई अगर आपको सामने खड़ा घमंड करता, मैं कितना ज्ञानी हूँ, मालूम है कितना बुद्धिमान हूँ, आपको तुरंत भविष्यवाणी करने के लिए होना चाहिए यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। ये ज्ञान, ये बुद्धि का जो मालिक तुम नहीं, वो जो यहोवा ने जो दिया है उसके मालिक यहोवा है। बोल हालेलुया बोलो ना। ज्ञान बुद्धि यहोवा की ओर से है। बोल हालेलुया बोलो ना। कितना विश्वास करता है, ज्ञान किसका है, बुद्धि किसका है? मैं कहता हूँ ये दोनों यहोवा के आशीषित है। हाँ, इतना भी छोड़ा नहीं, और भी आगे पढ़ो। हाँ न वीर अपनी वीरता पर, ना वीर कौन है? वीर मतलब बैलवान, सुरवीर। हाँ अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। वीर अपना वीर पर क्या ना करे, वीरता घमंड ना करे, और धनी अपने धनी को पर क्या ना करे। घमंड न करे। कारण क्या मालूम है? भविष्यता नहीं है लोगों के लिए। लोगों को भविष्यवाणी करने के लिए क्या नहीं था? लोग नहीं है, भविष्यता नहीं है, इसीलिए वो लोग अपने अपने घमंड करते हैं। ये कारण क्या? घमंड करने से क्या हो जाता मालूम है? पूरा सत्यानाश हो जाता है। पूरा क्या हो जाता है? कितने लोग पता है? जो गरीब से मारा गया ना, वे लोग भी कम है, लेकिन जो घमंड से जो नीचे गिरा मारा ना, वो बहुत लोग है। जो गरीब से जो भूखा मारा है वो कम ही लोग है, लेकिन जो घमंड से जो भूखा मारा ना, ये बहुत ज्यादा लोग है। ये समझ में आता है? यहाँ पर यिर्मयाह भविष्यवाणी करता है। क्या भविष्यवाणी करता है? वीर अपने वीर के ऊपर घमंड नहीं करना, ज्ञानी अपने ज्ञानी के ऊपर घमंड नहीं करना, धनवान अपने धन के ऊपर क्या नहीं करना। ये एक भविष्यता का होना बहुत जरूरी है। भविष्यता होना बहुत, हालेलुया बोलो ना। अगर भविष्यता नहीं है, हम क्या करते हैं? ओनली पाप में भविष्यवाणी करना है, ओनली समस्या में भविष्यवाणी नहीं। मैं कहता हूं अगर भविष्यता नहीं है ना, ये लोग घमंड में नाश हो जाते हैं। घमंड क्या हो जाता है? नाश कर डालते हैं। तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बीमारी से भी बड़ा ही बीमारी है भविष्यवाणी। भविष्यता को प्रभु ने नियुक्त करके रखा है लोगों, इस प्रकार के लोगों से बचाने के लिए। इस प्रकार के लोगों को क्या करना है? बचाना है। क्या करना है? बचाना है। प्रभु आपको आशीष कर। और 2-3 बहुत सारा वर्ड है। मैं और एक वर्ड आपको मैं बताना चाहूँगा कि मनुष्य कभी भी अपने बल पर, वीर पर कभी भी घमंड ना करे। अपना वीर पर कभी भी क्या ना करे? अपने वीर पर कभी भी क्या ना करे? बोलो, कभी भी अपने वीर पर क्या ना करे? बोलो, वीर अपने वीर पर कभी भी क्या ना करे? बोलो, वीर अपने वीर पर कभी भी घमंड ना। भविष्यवाणी करता हूँ, वीर का ताकत मैं बताना चाहता हूँ। वीर का ताकत आप जानना चाहोगे? बस ये बहुत बड़ा सूरवीर है, आप इसका ताकत को जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? पढ़ेंगे कि बच्चन को एक यशायाह भविष्यवक्ता पुस्तक, उसका 40वां अध्याय आप निकालिए। यशायाह 40वां अध्याय और उसका 6, 7, 8 वचन पढ़ेंगे। यशायाह 40वां अध्याय
यशायाह 40 में, जल्दी पढ़ो। बोलने वाले का वचन बोलने वाले का वचन सुनाई दिया। सुनाई दिया, 40 में 6 है ना। हाँ, हाँ, बोलने वाले का वचन सुनाई दिया। सुनाई दिया। कौन बोलने वाला वचन है? समझो आप एक मनुष्य, आप बोलते हैं, हाँ, बोलने वाला मनुष्य सुनाई दिया। प्रचार कर। प्रचार कर। मैंने कहा मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास हैं। सब प्राणी कौन है? घास। आप जो बोल रहे हो सुरवीर, आप बोल रहे हो सुरवीर, वो सुरवीर कौन है? घास। बोलो कौन है? घास। हालेलुया बोलो ना। आपको मैं भविष्यवाणी करना चाहूंगा, अगर आप इस वचन को समझ जाओगे ना, घमंड क्या चीज आपको पता चलेगा, सुरवीर क्या चीज से पता चलेगा, ज्ञान क्या चीज से पता चलेगा, और धन क्या चीज से पता चलेगा। अभी घास के पास पैसा रख के क्या फायदा है? घास के पास बल रख के क्या फायदा है? घास के बाद ज्ञान का क्या फायदा है? हेलो, समझ में आता है? समझ में आता है? पर मैं अगर इस व्यक्ति क्या बोलते हैं, अगर आप ये ताकत, ये ज्ञान, ये धन यहोवा ने मुझे दिया है, अगर ये रिवलेशन मिलेगा ना, प्रभु आपको उसको बहुत आशीषित करेगा। नहीं ये मेरा है बोलेगा ना, बाइबल कहता उसका ताकत घास है, मैं सुखा दूंगा। मैं क्या कर दूंगा? उसका बल को मैं यहाँ से सुखा दूंगा, उसके ज्ञान को मैं यूं में सत्यानाश करूंगा, और उसका धन को मैं यूं में क्या कर दूंगा? उड़ा दूंगा। समझ में आया कि नहीं? सूरवीर का सुर पता है? सूरवीर का वीर किधर है? घास है। सूरवीर का वीर किधर है? घास का ताकत किया है, फू करके भी उड़ता है, सूख जाता है, सूख जाने के बाद घास राग में कुछ काम का नहीं। इंसान का ताकत भी वैसे ही है। फिर प्रभु ने जो ताकत दिया है, ये ताकत किसने दिया है? ये ताकत किसने दिया है? बोलिए। फिर प्रभु हम एक, फिर आप भविष्य रखता है तो लोगों को क्या सिखाना है? भैया ताकत ये तुम्हारा नहीं है, अब घास है, ये जो ताकत है यहोवा का है। हालेलुया। यिर्मयाह 9:23-24 वचन घर में एक अच्छा सा पढ़ो। 24 वचन में बहुत ज्ञान को लेगा यीशु के नाम से। 24 वचन का अंडरलाइन बना के रखो। हालेलुया बोलो ना। यिर्मयाह 9:24 को बोल, हालेलुया बोलो ना। क्या बोलता है कि खुद के ऊपर घमंड नहीं, अब भविष्यवक्ता याद रखिए। लोग अगर वो नाश होता तो नाश नहीं, अब भविष्यवक्ता है, उसको बचाना ये आपका काम है। ओनली बीमारी सी नहीं, ओनली लोगों परेशानी सी नहीं, ओनली लोग पाप करते उसमें से बचा नहीं। हेलो, समझ में आ रहा है? लोग कभी कभी जीती में रहता है, समझ में आता है? ये बात मैंने अनुभव किया है। अब ये एक छोटा सा बात है, समझो। ये मैंने किसी ने उसको कुछ कह दिया, समझो। एक उदाहरण, एक कानूनी कहा था, ये जाकर गलती के ऊपर गलती करता। होली स्पिरिट मुझे कहता है कि इसको जता, होली स्पिरिट कहता है इसको जता। अभी मुझे मालूम है जीती में बैठा है, ये खाना भी नहीं खाता, नहीं खाया और गुरु करके बैठा है। अरे बोलो ना, पता है मेरे को क्या करना करके बोल के जाना है क्या? भविष्य तथा मीनिंग क्या मालूम है? एक सोल को बचाना है। ये सोल को क्या करना है? इसको बख्श में लेना है, क्योंकि अब ये जिद्दी है, इसको भी प्रेम गरज है। इसको क्या गरज है? अभी प्रेम गरज है। उसको पास बुलाना है, उसको मालिश करना है, उसको भविष्यवाणी करना है। प्रभु बहुत आशीषित करेगा। बोल हालेलुया बोलो ना। प्रभु तुम्हारा साथ है, इसको ऐसा भविष्यवाणी करता है ना, फिर वो तुरंत धीरे वो जीती में से वो बाहर आएगा। वो जीती में से सीधा क्या आएगा? लगता है इसको, क्या लगता है कि मैं पास्टर को गरज है, गरज मेरे को नहीं है। अरे बाबा, तुम्हें यहोवा का गरज है। हेलो, समझ में आता है? मेरे को क्या करना है ऐसा छोड़कर जा नहीं सकता है, क्योंकि आप एक भविष्य रखता है। हेलो, समझ में आता है? समझ में आता है? आप कौन है के? आप कौन है के? हम छोड़ के नहीं जा सकता है। हालेलुया। हाँ, पढ़ो उस वचन में आगे 6-7। जब यहोवा की सांस, हाँ, यशायाह 40 में 7। हाँ, जब यहोवा की सांस, जब यहोवा का सांस उस पर चलती है, उस पर क्या करती है? चलती फू है, करके चलती है। हाँ, तब घास सूख जाती है, तब घास क्या हो जाता है? सूख जाती है, मनुष्य की ताकत भी सूख। जहाँ आगे
और फूल मुरझा जाता है। और फूल क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। हाँ, निसंदेह प्रजा घास है। निसंदेह प्रजा कौन है? मैं नहीं कह रहा हूँ। सूरवीर बोलते मैं ज्ञानी बोलते, बोला मैं बड़ा धनवान है। उस प्राणी को परमेश्वर क्या बोलता है? इसको समझना भविष्यता का ज्ञान है। इसको भविष्यता क्या करना है? समझना है। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्राणी कौन है? कहाँ से? प्राणी कौन है? प्राणी कौन है? नीचे भी प्राणी कौन है? हालेलुया। हेलो, समझ में आया? ये प्राणी, फिर ये कौन है? ये कौन है? चलो, मी प्राणी है। हालेलुया। ठीक है, लास्ट और एक वर्ड हम पढ़ के प्रेयर करते हैं। यिर्मयाह पहला अध्याय 9-10 वचन पढ़ते हैं। एक भविष्यद्वक्ता का मुख्य काम है ना, घमंड है, ईगो है, जिद्दी है। इसको क्या करना है? छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं, ऐसे उसको छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं। पढ़े, हाँ, यिर्मयाह पहला में 9-10। हाँ, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। मेरे मुंह को क्या किया है? आज मैं भविष्यवाणी करता हूँ, यहोवा आपके मुंह को आज छू रहा है। बोलो ना, यहोवा मेरे मुंह को क्या कर रहा है? बोलो, यहोवा मेरे मुंह को क्या कर रहा है? मुंह मतलब जबान, टंग्स। यहोवा आपकी जीभ को क्या कर रहा है? छू रहा है। यहोवा आपकी ओठ को छू रहा है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। इस वचन को सुनता ही मैं विश्वास करता हूँ कि आपके स्वभाव बदल जाएगा। हालेलुया, आपकी आदत बदल जाएगी यीशु के नाम से, आपका चाल चलन बदल जाएगा यीशु के नाम से, आपकी क्रिया सब कुछ बदल जाएगा यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। यहोवा छू लिया, इसका मतलब है क्या हो गया मालूम है? आपके जबान पर सामर्थ आ जाएगा। जो काली पकड़ का चोरन क्या कर, चोरने का क्या काम है? यहोवा ने अगर आपकी जबान को छू लिया है, आप बिंदास बोलोगे। बोल हालेलुया। आपके मुंह से शब्द निकलता ही वो काम पूरा होगा यीशु के नाम से। पता है, देखिए, आप एसिड को डालिए नीचे, क्या होता है? जल जाता है। अंग में डालेगा ना, वो पूरा फट जाएगा, सड़ जाएगा। अगर पेपर में डाले तो जल जाएगा, घास में डालेगा तो धुआं निकलेगा, पानी में डालेगा तो चूर चूर करके धुआं निकलेगा। घास का क्या बोलते, एसिड का इतना वैल्यू है। मैं कहता हूँ एसिड में इतना वैल्यू है, तो प्रभु ने छू लिया तो जबान में कितना सामर्थ आ जाएगा। अल्ले बोलो ना। यहोवा ने आपका जबान को, अगर आपके टंग्स को, जीभ को टच कर दिया है, तो मैं कहता हूँ एक पावरफुल है। कौन है वो? आपका टंग्स एक पावरफुल है। विश्वास करो यीशु के नाम से। हेलो, मेरे जबान एक पावरफुल है। बोलो, मेरा जीभ में बहुत सामर्थ है। थोड़ा नहीं है, बहुत सामर्थ है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। बहुत सामर्थ है, क्योंकि इस जबान को होली स्पिरिट ने छुआ है। इस जबान को किसने छुआ है? इस जीभ को किसने छुआ है? बोल हालेलुया। मनुष्य छूने से कुछ नहीं होता है, यहोवा होली स्पिरिट छुआ है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, उसका सामर्थ बहुत है, उसमें सामर्थ। सच कहता हूँ, जीसस का चेले हाथ रखने से चंगा हो जाता है। हम चंगा हाथ रखने से चंगा हो जाता है। आइए ना, अगर एक पास्टर की इंसान एक बीमार मर्जी के ऊपर क्या बोलते हैं, मरीज के ऊपर हाथ लगा दिया है, तो उसके बीमार ठीक हो सकता है। तो यहोवा का जबान आपको लगा तो आप क्या बन सकता है यीशु के नाम से। बोलो, नहीं समझ में है? नहीं समझ में है? हाँ, जब एक प्रभु के दास, अभिषेक भरा हुआ दास, जब किसी पीड़ित, दुष्ट आत्मा के पीड़ित के ऊपर हाथ लगता है ना, वो पूरा तैरता घूमता है, रुकता नहीं, एक जगह पर उससे खड़ा नहीं हो पाता है। पास्टर धक्का नहीं मारता है, सिर्फ हाथ लगाया। कभी कभी यीशु के नाम से प्रार्थना करना शुरुआत किया है, उसको नचाता है। अल्लाह बोलो ना। कारण क्या मालूम है? जबान पर अधिकार है। मैं कहता हूँ भविष्यद्वक्ता है, आज आपके जबान पर प्रभु ने अधिकार रखा हुआ है, सामर्थ रखा है। बोल हालेलुया। वो ओठ को छू कर कहता है, ओठ को यीशु मसीह छू कर क्या कहता है? होली स्पिरिट छू कर क्या कहता है? हाँ पढ़िए। सोना नहीं, हाँ पढ़। कौन पढ़ा था? तब यहोवा ने तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। नहीं, वहां पर मेरे मुंह का जगह पर आत्मा का मुंह को छुआ। बोलो, आपका नाम डालो। यहोवा ने हाथ बढ़ाकर, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर
आत्मा के मुंह को छुआ आत्मा के मुंह को छुआ है। और यहोवा ने आत्मा से कहा, आत्मा से कहा, देख देख आत्मा, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में अपने वचन तेरे मुंह में ढाल दिया है। ये अभिषेक है आज यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आपके अंदर, आपके जबान पर एक बहुत बड़ा बदलावट को परमेश्वर उंडेलता है। आपके जबान अधिकार से भर रहा है, आपके जबान सामर्थ्य बस से भर रहा है यीशु के नाम से। विश्वास करते हैं आप लोग? विश्वास करते हैं? बोल हालेलुया। हाँ, मैं इसको आप वेस्ट मत करो, बड़बड़ मत करो। हालेलुया बोलो ना। बड़बड़ करके इसका ताकत को कमजोर मत बनाओ यीशु के नाम से। लिमिट, जो कहना वो कहना, जो बोलना वो बोलना, बाकी गप्पा बसना है। बाकी वेल काय करायचे? गप्प बसायची। बोल हालेलुया। बाकी वेल थोड़ा पाठी बस, थोड़ा पाठी बस, हाँ बस। हालेलुया बोलो ना। बाकी वेल काय करायचे? यहोवा बोलले तर बोलायचे, नाही तर बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। यहोवा बोला तो क्या करने का? बोलने का। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, हाँ बोल हालेलुया। मानदेव सिंह भी आप लोग जोकर बन गया, वो अपनी जगह पर रहेगा। बोल हालेलुया बोलो ना। शांति से सुन के बच्चों से बेटा बैठ बैठ। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। गप्पा बैठ के क्या करना है? बसायचं, ये बाबा बोलेगा तो बोलना है, नहीं तो नहीं तो चुप रहना है। चुपचाप। शैतान है ना आपके माइंड को डाइवर्ट करता है, पता है? पता है? शांति सी बेटा बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। ध्यान इधर उधर पटकने में जो 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 अभिषेक जो कंटिन्यू आता है ना, मिलेगा नहीं यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। यहोवा ने आज जेरेमिया के द्वारा आज आपके ओठ को छू रहा है। आज आपके ओठ को बोला, आपके ओठ को क्या कर रहा है? छू रहा है। छू कर क्या बोलता है देखिए। हाँ आगे बढ़ो वचन को। सुन मैंने आज के दिन तुझे जाति और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। ठहरा दिया। बोल हालेलुया बोलो ना। किसके ऊपर? जाति और राज्य के बोल हालेलुया बोलो ना। जाति और अभी आप विश्वास करते हैं, आप जिसके ऊपर भविष्यवाणी करोगे, जिसके ऊपर बीमार की चंगाई घोषणा करेगा, वो चंगा होगा। क्योंकि जाति के ऊपर आपको क्या बना दिया है? अधिकार। बोल हालेलुया। जाति के ऊपर क्या बनाया है? जाति के ऊपर क्या बनाया है? जाति कौन है? लोग है। जाति कौन है? लोग। सब लोग मिलकर ही जाति बोलते। बोल हालेलुया। यहोवा ने आपको जाति के ऊपर और राष्ट्र के ऊपर अधिकार बनाया। इसका मतलब है अगर प्रभु ने आपको जाति के ऊपर राजा बनाया है, अधिकार बनाया है, आपका बीमारी को चंगाई कौन करना है? अगर आपको परमेश्वर ने इन जाति को अधिकारी बना दिया तो ये लोगों का चंगाई कौन करना है? हाँ, जब तक आप मुंह नहीं खोलेगा तो ये लोग आज समस्या में पड़ा रहेगा। मुंह खोलकर भविष्यवाणी करना आपका काम है, जाति के ऊपर भी और राज्य के राष्ट्र के ऊपर भी। इसलिए आपको डेली बोलता हूँ, भविष्यवाणी करो। लोग बंधन में हैं, लोगों को गरज है, लोगों को भविष्यवाणी की गरज है, लोगों को गरज है। बोल हालेलुया। आप बोलिए ना। मैं कहता हूँ एक बार आप बोलते रहो। एक वक्त आएगा जिस तरह पास्टर आपके सामने बैठकर बात करते हैं, वैसा होली स्पिरिट आपके सामने बैठकर बात करेगा। चाहते हैं आप ऐसा? डेली भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी को छोड़ना नहीं। किसी ने तो किसी को मोबाइल ढूंढो। प्रभु इतना लोग के लिए मैं प्रेयर करता हूँ। पहले प्रेयर करो, होली स्पिरिट उनके बारे में क्या बोल दो, बताओ यीशु के नाम से। हालेलुया। भविष्यवाणी करो। इतना दिन तो मोबाइल को फालतू में दिन भर सुबह से लेकर बहन के पीछे भाई के पीछे लगे रह गया। अभी छोड़ दो उसको, भविष्यवाणी करो, यहोवा का मिनिस्ट्री करो। बोल हालेलुया बोलो ना। ना बहन ना भाई बाप कोई मतलब नहीं है। बोल हालेलुया बोलो ना। सब आप अपने घर देख लेगा। बोल हालेलुया। आप जगह आपका बहन का घर को नहीं बना सकता है, आप जगह अपना भाई का घर नहीं बना सकता है, याद रखिए यहोवा बनाना है। यहोवा बनाने के लिए भविष्यवाणी करो। बोल हालेलुया। आप कुछ नहीं कर सकता। अगर आप जाकर कुछ करना चाहोगे ना, मैं कहता हूँ परमेश्वर का विरोध काम करते हैं। अगर आप जाकर कुछ करना चाहते हैं ना, मैं कहता हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर परमेश्वर का विरोध है, परिवार का विरोध काम करता है।
याद रखिए, यहोवा करना है और यहोवा करेगा यीशु के नाम से। समझ में आता है? आज लोग जोश में आकर खुद उतर कर करना चाहते नहीं, ये गलत है। हालेलुया। यहोवा बोला आपको, पुलिस आप एक भविष्यद्वक्ता है। आप कौन है? आप कौन है? यहोवा बोला तो करो यीशु के नाम से, यहोवा नहीं बोला चुपचाप चुपचाप रहो, चुपचाप रहो। हालेलुया बोलो ना। फिर क्या होगा पास्टर? यहोवा देख लेगा। कौन देख लेगा? कौन देख लेगा? ये शब्द किसने यूज किया है? ये शब्द किसने यूज किया है? अब्राहम ने। हाँ? अब्राहम ने देखा, यहोवा देख लेगा। ये शब्द कौन यूज किया है? बोलो पट करके। वो अपने बेटे को बलि देगा, यहोवा देख लेगा। यहोवा देख लेगा बोले थे ना, उसके बेटे हाँ? को बलि बलि अब्राहम ने। कौन किसको बोला है? अब्राहम ने सारा को बोला, बीबी को बोला है? बेटे को बोला, हाँ बेटे को बीबी बोला को नहीं बोला है, को बोला है। ईसा को बोला है। पापा चाकू है, लकड़ी है, माचिस है, बलि किधर है? तो बोला यहोवा देख लेगा। समझ में आया? हाँ, इसको मालूम है, थोड़ा जोश में आके बोल दिया। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। कौन देख लेगा? यहोवा देख लेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। भविष्यवाणी करना, आप एक भविष्यद्वक्ता है। यहोवा जितना बोलता है उतना ही बोलना है। यहोवा जितना काम करना है उतना ही क्या करना है? काम करना है। काम करना है। हालेलुया, हालेलुया, बोला हालेलुया, बोला हालेलुया, बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। यहोवा जितना बोलने के लिए बोलता उतना ही, इतना काम करने के लिए बोलता उतना ही। काम करना है। हेलो, समझ में आता है? यस। यहोवा से बढ़कर आप ज्ञानी नहीं है, यहोवा से बढ़कर आप बुद्धिमान नहीं, यहोवा से बढ़कर आप प्लान बनाने वाला नहीं। यहोवा का ही प्लान हमको करना है। हालेलुया, बोला हालेलुया। उस वचन कंप्लीट करो बता के। यहाँ वो क्या बोलता है? सुन मैंने आज के दिन, आज का दिन तुझे जाति और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। आगे उन्हें गिराने और ढा देने, उन्हें गिराने। किसको गिराने? किसको गिराने? जाति और राज्य। नहीं, जाति के विरोध जो उठता है उसको गिराना है। जाति के विरोध जो उड़ता है उसको क्या करना है? आपके परिवार के विरोध जो उड़ता है, आपके लोगों के विरोध जो उड़ता है, बोल हालेलुया बोलो ना। आपके विरोध कोई भी उड़ता है, बोल हालेलुया बोलो ना। शत्रु या बीमारी या या संघर्ष या दुष्ट स्प्री, जो कोई भी उड़ता है प्रजा के ऊपर, जाति के विरोध, उनको आपको क्या करना है? गिराना है। वो जितना उड़ेगा उतना ही गिराना है। वापस उड़ाएगा तो वापस गिराना, वापस उड़ेगा तो वापस, जब तक वो नाश नहीं होगा जब तक आपको गिराते रहना है। इसके लिए बोलता हूँ भविष्यवाणी बार 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 करो यीशु के नाम से। हेलो, समझ में आता है? नीतिमान या धार्मिक व्यक्ति एक बार नहीं 7 बार गिरेगा ना तो भी उठकर खड़ा रहेगा यीशु के नाम से। ये वचन है। हालेलुया। गिर गया नहीं, वो उठ के तो खड़ा रहेगा। उसके अंदर पवित्र आत्मा है, उसके अंदर 3 में हिस्सा है, वो पूरी रीति से आत्मा से भरा हुआ है। इसके लिए बोलता है वो गिरेगा ना तो भी उठकर खड़ा रहेगा। हेलो, कितना समझ में आ रहा है? 3 में, आप लोग में 3 में एक हिस्सा है पूर्णता से पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, सजा हुआ है, वो है आपकी आत्मा है। इसलिए परमेश्वर बोलता है धर्मी जान कितना भी गिरेगा ना तो भी उठकर खड़ा रहेगा, कारण उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करता है। हेलो, समझ में आता है? उनके अंदर प्रभु की आत्मा, मैं कहता हूँ आपके अंदर प्रभु की आत्मा वास करता है। इसलिए किसने भी छोटा मोटा गलती कर दिया उसको बड़ा इशू मत बनाओ। उसके अंदर की हिस्सा परमेश्वर है, उसको वापस खड़ा करेगा, वापस उसका क्या करेगा? हेलो, कितने समझ में आ रहा है? कितने समझ में आ रहा है? गिरेगा ना तो भी उठकर क्या रहेगा? सुधर जाएगा यीशु के नाम से। क्या कर जाएगा? बोलो क्या कर जाएगा? बोलो क्या कर जाएगा? विश्वास करते हैं, 100% विश्वास करते हैं, 100% विश्वास करते हैं। जब आपके बच्चा हो, जब आपके पति हो, जब आपकी बीवी हो, जब आपके भाई बहन कोई भी हो, मैं भविष्यवाणी करता हूँ। बोला ले बोलो ना, हम सब सीख कर ऊपर आए। बोला ले बोलो ना, कोई ऐसा नहीं गलती नहीं किया, सीधा ऊपर आया क्या? नहीं, 1 नंबर सब सीख कर आए। बोला ले बोलो ना, हम सभी वैसे ही कि नहीं? सब एकदम रेडीमेड से ऊपर से बनकर आया क्या? हाँ, जग इधर धक्का मारा, जग इधर धक्का मारा, इधर गलती, इधर ये सब गलती कर धक्का मार खा कर सुधर कर
आज एक समझदार की जगह पर है। चलो समझ में आता है। मैं कहता हूँ अगर हमारा भी बच्चों फैमिली में कोई ट्रक में जाता है, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको आशीषित करे, वो गिरेगा ना तो उठकर खड़ा रहेगा। उनके अंदर परमेश्वर आत्मा वास करता है। उनके अंदर किसको भी श्राप मत दो तो ऐसे ही जाएगा, ऐसा मत बोलो तो ऐसे नहीं 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 नहीं, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा भी है। उनके अंदर कौन है? एक उदाहरण बोलते हैं, अगर इसको मैं तो ऐसा हो जाएगा करके बोलता ना, गलत है। क्योंकि इनमें एक शरीर एक हिस्सा है, प्राण एक हिस्सा है, आत्मा एक हिस्सा है। आत्मा पूरी रीति से प्रभु के लिए, प्रभु इनको सजा है, प्रभु की आत्मा इनके अंदर है। अरे बोलो ना, अगर इसके अंदर वो मैं बोलना है ना, ये मैं किसको बोलता हूँ? आत्मा को भी बोलता हूँ। किसको बोलता हूँ? हाँ, अरे बोलो ना, ये शरीर नक्श नहीं है, शरीर नक्श नहीं, आत्मा ही नक्श है। आत्मा ही कौन है? बोलो कौन है? आत्मा ही। हाँ, हम जो भी उसको देखकर आत्मा है नक्श तो आरामी है बोले तो किसको देखकर बोलते हैं? आत्मा को ये तो आरामी है। अल्लाह बोलो ना, तो आत्मा को बोलो आशीषित है तो आशीषित रहेगा। बोले इसका मतलब है शरीर को नहीं, न आत्मा को देखकर बोलते। बोलो अल्लाह बोलो ना, जब इसको जब इस आत्मा को देखकर बोलता हूँ, ये उसके आत्मा से उसकी जो प्राण में जो है ना ट्रांसफर होता है। मैंने जो भी आत्मा में जो देता हूँ वो किधर से जाएगा? प्राण में जाएगा। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। हम डायरेक्ट प्राण को आशीषित नहीं करते क्योंकि प्राण मिडिल वेज है। प्राण किधर रहता है? बीच में रहता है। बोल हालेलुया बोलो ना। आशीषित मध्य बीच में से शुरुआत होती है, बीच के बातें परमेश्वर। बोल हालेलुया बोलो ना। अंदर कौन रहता है? आत्मा है, आत्मा के ऊपर प्राण, प्राण के ऊपर शरीर। हालेलुया बोलो ना। शुरुआत शरीर से नहीं होती है, शुरुआत आत्मा से होता है। इसके लिए आत्मा को आशीषित करते हैं। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। हम जो कुछ भी आत्मा में आशीषित करते हैं, ये आत्मा में पकड़ के नहीं रखता है, वो सीधा प्राण को ट्रांसफर कर देता है। हेलो, समझ में आया? अब वचन खत्म हुआ, मैं आगे बढ़ा। उन्हें गिराने और ढा देने के उन्हें लिए। गिराना, जो आपके विरोध उठता है शत्रु, उसको गिराना। बीमारी उठता गिराना, भला बुरा जो कहता है उसको गिराना। आ गया? नाश करने और काट डालने के लिए। नाश करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोकने के लिए। उन्हें बनाने के लिए और रोकने के लिए मैंने तुझे अभिषेक करके रखा है। हालेलुया। हेलो, समझ में आता है? शैतान को रुकाना किसका काम है? बोलो मेरा काम है। मेरा परिवार में शैतान खेलता तो उसको रुकाना किसका काम है? मेरा काम है। हालेलुया। हेलो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जिसको उखाड़ना है उसको क्या करना है? उखाड़ना है, ज्यादा मस्ती करता तो दूसरों को क्या करना है? उखाड़ना है। उखाड़ के फेंकना है। उखाड़ने की ताकत आपके जबान पर, उस वचन में लिखा कि नहीं लिखा? आगे हाँ, पढ़ो आगे। हाँ, बस खत्म हो गया। खत्म हो गया। हाँ, बोलो हालेलुया बोलो ना। टाइम खत्म हो गया। ये 11-12 वचन हम घर में जाके 9 से लेके यिर्मयाह पहला अध्याय 9 से लेकर 12 वचन तक घर में जाके पढ़ लो यीशु के नाम से बात। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु ने आपको जातियों और राज्यों में क्या करके रखा है? क्या करके रखा है? अभी प्रजा के ऊपर, यानी राज्य क्या बोलते हैं, जातियों के ऊपर अधिकार आप करने की नहीं करना। मैं बोलेगा तो बीमार जाएगा क्या पास्टर? भैया आपको अधिकार बनाया है, आप नहीं करेगा तो बीमारी में मर जाएगा। अगर आप मुंह नहीं खोलेगा तो बीमार में मर जाएगा। अगर आप उसको आजादी देने का तो बंधन में रहेगा। तो करना किसका काम है? करना किसका काम है? बोलो आपका काम है। बोलो मेरा काम है। बोलो मेरा काम है। उसी दिन परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला, आज आप सबको बोल रहे हैं, आज आपके सबको। उस दिन परमेश्वर यिर्मयाह का जबान को टच करके कहा, आज प्रभु आपके जबान को टच करके कहता है, आप उठ के करो यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस वचनों को लेकर आपको आशीषित